MFP के स्वामित्व भूमि अधिग्रहण के परामर्श शराब बिक्री को विनियमित करने का अधिकार है। तो 2025 प्रीलिम्स पेशा अधिनियम के तहत, गलत तो आ गए क्या हम, नहीं सही है। पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के पास लघु वनोपज के स्वामित्व का अनिवार्य अधिकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन है MFP का स्वामित्व भूमि अधिग्रहण परामर्श और शराब बिक्री को विनियमित करने का अधिकार क्या है, किसका है? तो पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के पास लघु वनोपज के स्वामित्व का अनिवार्य अधिकार है। ठीक है, यह अधिनियम जो है लघु वनोपज का स्वामित्व का अधिकार है, ये भी बात सही है। जो ग्राम सभा है उसके पास जो छोटे वनोपज हैं, कहीं पे कुछ निकल रहा है छोटा मोटा, जैसे बालू वालू निकल रही है गांव में, तो उस पर जो है ग्राम सभा का ही एक प्रकार से स्वामित्व रहेगा। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू है। समान रूप से तो ये लागू नहीं भी हो सकता है, समान रूप से ये लागू नहीं है, ये बात सही है। हर क्षेत्र में समान रूप से लागू नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा जो है वो पंचायतों से परामर्श करना अनिवार्य है। जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अगर जमीन अधिग्रहण करना चाहता है तो ग्राम पंचायत या पंचायतों से परामर्श करना अनिवार्य है। तो केवल 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इसका जो है केवल 2 सही होगा। देखिए, पेशा अधिनियम 1996 के बारे में क्या गलत है? भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 6वीं अनुसूची में असम मेघालय में लागू होता है। ग्राम सभा की लघु वनोपज का स्वामित्व है। भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य है। दोस्तों, ये भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाता है। दूसरा, ये 6वीं अनुसूची राज्यों मेघालय, असम मेघालय में लागू होता है, बिल्कुल बात गलत है। असम मेघालय वाले राज्य में नहीं लागू होता है। 5वीं अनुसूची के तहत जो 10 राज्य हैं उन पर लागू होता है। ग्राम सभा के लघु वनोपज का स्वामित्व प्राप्त है, ये भी बात सही है। भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श लेना चाहिए, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर जो है इसका जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर राइट है लेकिन कथन गलत है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, BBG राम बिल 2025 के तहत ग्रामीण आजीविका को मनरेगा, यहाँ पे दिया गया है मनरेगा की तुलना आधुनिक बनाया गया है। किस आधुनिक बनाया गया? 60 वर्षों के अधिक आयु के लोगों के लिए है। इसका उद्देश्य गांव में निजी फैक्ट्रियों की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य नगद व्यवस्था में फिर से लागू किया जाना है। नगद व्यवस्था, इसमें कुशल और अर्धकुशल कार्यों को उच्च पारिश्रमिक देने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ही जो है इसका क्या है? वो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। मनरेगा वाला जो कानून है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार, इसका मतलब फुल फॉर्म में याद नहीं आ रहा है इस समय। हाथ में मोबाइल पकड़े हूँ, छोड़ देता हूँ तब भी नहीं याद आएगा, मैं भूल गया। विकसित भारत ग्रामीण रिन्यूएबल मिशन करके है, देख लीजिएगा भैया, मुझे याद नहीं आ रहा है इस पर, याद क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारत में टैक्सी के लिए राइड हेलिंग सेवा, जो राइड हेलिंग सेवा में सहकारी मॉडल का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या है? ड्राइवरों के कमीशन से मुक्ति मिलेगी, वाहनों पर मुफ्त ईंधन की व्यवस्था होगी, ग्राहकों के हर यात्रा पर सेवा मिलना मुक्त है, केवल सरकारी कर्मचारी ही यात्रा की अनुमति है। देखिए, वाहनों ड्राइवरों को भारी कमीशन और मुक्ति मुनाफे की हिस्सेदारी, ये जो टैक्सी की पहल की गई है राइड हेलिंग सेवा, ये सहकारी मॉडल, एक सभी टैक्सी वैक्सी वाला सिस्टम जो है लेकर आया जा रहा है।
तो उसमें लोग ड्राइवरों को जो है मतलब लिया जाएगा उनका डेटा और उनको जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड किया जाएगा, उस पे ये क्वेश्चन है। तो ड्राइवरों को भारी कमीशन से मुक्ति और मुनाफे में हिस्सेदारी, ये सही है। वाहनों को मुफ्त ईंधन की व्यवस्था की जाएगी या ग्राहकों को हर यात्रा पर मुफ्त सेवा मिलना, ये भी बात गलत है। केवल सरकारी कर्मचारियों को ही यात्रा की अनुमति होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। सरकारी कर्मचारी नहीं है। ऑप्शन है ड्राइवरों को भारी कमीशन और मुक्ति और मुनाफे में हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, जो भी ड्राइवर हैं उनको कमीशन मिलेगा और मुक्ति मिलेगी, मुनाफे की हिस्सेदारी भी, मुनाफे में जो भी हिस्सेदारी होगी वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीबीजी रामजी मिशन फेस रिकग्निशन तकनीकी का क्या उद्देश्य है। जो बिल आया है वीबीजी रामजी वाला बिल, तो इसका जो मनरेगा वाला बिल है ये आया है, तो इसमें जो फेस रिकग्निशन क्या होगा, लोग आप देखते होंगे कि मनरेगा के तहत लोग पैसे निकाल लेते हैं। तो प्रधान जो होते हैं वो सब बहुत होशियार होते हैं, वो लोग पैसा निकाल लेते हैं इसका। तो इंटरनेट की गति को मापना, गांव में पर्यटकों को के पहचान करना, ग्रामीण की फिल्म निर्माण में मदद करना या फर्जी हाजिरी भ्रष्टाचार को रोकना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि भारत में जो है टैक्सी गिग इकोनॉमी के श्रमिकों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती है। सहकारी कोष के माध्यम से बीमा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करके, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को मजबूर करके, उन्हें काम पे पूरी तरह से प्रतिबंधित करे, उन्हें सरकारी पेंशन का अधिकार दे करके। तो सहकारी कोष के माध्यम से बीमा और स्वास्थ्य लाभ दे करके, ये जो है इसका उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ जो है लोगों को दे सकती है। जो गिग इकोनॉमी मतलब भारत की जो टैक्सी वैक्सी वाली ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीबीजी राम बिल की संपत्ति एसेट क्रिएशन, ठीक है, यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट होगा। एसेट क्रिएशन पर संपत्ति निर्माण के विशेष ध्यान देने क्यों दिया जा रहा है। पुराने पेड़ों को काटने के, शहरों में इमारतों में, ताकि लोगों को सहकारी कार्यालय में काम मिल सके, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लंबी अवधि में आय पैदा करना, इसलिए जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में टैक्सी सेवा सर्ज प्राइजिंग, मांग बढ़ने का किराया बढ़ना क्यों होगा। देखिए, टैक्सी सर्ज प्राइजिंग, मांग बढ़ने पर किराया बढ़ना क्यों नहीं होगा, ये बता रहे हैं। क्योंकि यह सेवा केवल दिन के समय चलेगी, क्योंकि यह कारों की संख्या हमेशा असीमित होगी, क्योंकि किराया सरकार द्वारा विनियमित और लाभ के बजाय सेवा आधारित होता है, क्योंकि ग्राहक खुद अपना किराया तय करते हैं, क्योंकि किराया सरकार द्वारा विनियमित होगा और लाभ के बजाय सेवा आधारित होंगी। तो क्योंकि यह सेवा केवल कुछ समय चलेगी, ये भी बात गलत है, क्योंकि किराया जो है सरकार द्वारा विनियमित किया जाएगा और लाभ के बजाय सेवा आधारित होगा। ठीक है, सेवा आधारित होगा। ये टैक्सी वाली जो सर्विस चल रही है। वीबीजी राम मिशन के तहत ड्रोन मैपिंग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा। मोबाइल टावरों की मरम्मत के लिए, पक्षियों की गणना करने के लिए, ग्रामीण जल निकायों के भूमि सीमाओं के सर्वेक्षण के लिए, गांव में पिज्जा और डिलीवरी के लिए, ग्रामीण जल निकायों और भूमि की सीमाओं के सर्वेक्षण के लिए, इसके लिए जो है ये बात की गई है वीबीजी रामजी विधेयक ड्रोन मैपिंग। तो जो भी जल निकाय हैं, जो भूमि की सीमाएं हैं, उनके सर्वेक्षण के लिए ये बिल मतलब ड्रोन मैपिंग की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है,
ये उधर चला गया, इसको इधर कर लेते हैं दोस्तों। भारत में टैक्सी पहल जो है डिजिटल, ये जो भारत टैक्सी पहल डिजिटल इंडिया विजन में कैसे योगदान देती है? जो ई कॉमर्स वेबसाइटों पर छूट देकर, फेसबुक इंस्टाग्राम का उपयोग अनिवार्य करके, मुफ्त लैपटॉप बांटकर, सरकारी डिजिटल भुगतान गेटवे, परिवहन डेटाबेस और एकीकरण के माध्यम से। तो ई कॉमर्स वेबसाइटों को छूट देकर नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम में अनिवार्य करके नहीं, मुफ्त लैपटॉप नहीं बांटेगी, यही वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। सहकारी डिजिटल भुगतान और परिवहन डेटाबेस के एकीकृत के माध्यम से ये काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीबीजी राम बिल ग्रामीण स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दे रहा है? दोस्तों ये बात है, ये कैसे बढ़ावा दे रहा है, ये इस पे क्वेश्चन है। तो मिशन के तहत बनने वाली परिसंपत्तियों को छोटे ग्रामीण उद्यमियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्हें विदेशों में मुफ्त जमीन दे करके, उन्हें केवल विदेशी कंपनियों के साथ काम करने के लिए बाध्य करके, टैक्स कर में 100% ख़त्म करके